ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि जहन्नम का ईंधन और कोयला इंसान और पत्थर है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है, और तुम्हारी मौत ना आए बशर्ते कि ईमान की हालत में, मुसलमान होने की हालत में मौत आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों से, ईमान वालों से मुखातब है कि खुद भी जहन्नम की आग से बचना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। इसलिए कि खुद तो दीनदार है, नमाजी है, परहेजगार है, पहले सब के नमाज पढ़ता है, पहले सब में नमाजी है, लेकिन घर की जिंदगी पूरा का पूरा जहन्नम के रास्ते पर है। बाप एक रास्ते पर है, दीनदार है, लेकिन बीवी एक रास्ते पर है, बच्चे एक रास्ते पर है, घर की पूरी जिंदगी जहन्नम के रास्ते पर है। फरमाया इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा खतरा है। ये नहीं कि खुद तो अपने जात के एतबार से फिक्र कर रहा है, लेकिन घर की उसको फिक्र नहीं है। औलाद की फिक्र, बीवी बच्चों की फिक्र हर एक मुसलमान को चाहिए। इसलिए अल्लाह ने पहले अपने जात से शुरू करो और अपने घर वालों को, औलाद को, बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये नहीं कि पूरी दुनिया की फिक्र तो कर रहा, सारे जहां का फिक्र है, लेकिन घर को जहन्नम के रास्ते पर। कितने तो ऐसे हैं, बाप देखे तो हाजी है, नमाजी है, दीनदार है, औलाद देखे तो शराबी है, काबी कबाबी है, जहन्नम के रास्ते पर। इसे अल्लाह कहते हैं खुद भी बचो, औलाद को भी बचाओ। औलाद के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने शादी से फिक्र की, बच्चों की हिफाजत के लिए। अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अपनी औलाद अच्छी चाहते हो तो पहले बीवी अच्छी तलाश करो। बीवी अच्छी मिलती है तो औलाद भी अच्छे मिलते हैं। किताबों में लिखा हुआ है औलाद के सिलसिले में 17 बातें हैं जो कि औलाद को दीनदार बनाने में, नेक बनाने में, ये 17 बातों की तरफ तवज्जो देना चाहिए हर एक मुसलमान को। उसमें पहली बात, बीवी अच्छी होना चाहिए। शादी करने से पहले बीवी अच्छी हो, दीनदार हो, नमाजी हो, अखलाक वाली हो, तकवे वाली हो, परहेजगार हो, अल्लाह का डर और खौफ उसके अंदर हो। जैसे बीवी होती है उसके औलाद वैसे होते चले जाते हैं। बीवी शुरू की आज लोग खूबसूरती को देखते हैं, माल को देखते हैं, हसब नसब को देखते हैं। सब मुसलमानों का जहन ऐसा बन गया कि माल और खूबसूरत लड़की चाहिए। माल हो गया तो बस है, खूबसूरत होगी तो बस है, बड़े खानदान की होना चाहिए, पैसा बहुत होना, और बड़े खानदान की मिलेगी तो मुझे एहसास मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शादी करना हो तो दीन को देखकर बीवी से शादी करो, औरत से शादी करो, दीन होना चाहिए। अलगर्ज बीवी दीनदार होना चाहिए। ये मुकम्मल लंबा उन्वान है कि औरत कैसी हो, बीवी कैसी है, उसके अंदर क्या सिफात हो। तो फरमाया कि बीवी अच्छी हो, अच्छी होने के बाद उसके बाद जब शादी हो, शादी की पहली रात कैसे गुजरे, ये भी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस से, किताबों से कैसे गुजारना चाहिए, ये भी किताबों में मिलती है। लेकिन आजकल लोग शादी होने के बाद टीवी, यूट्यूब को फॉलो करते हैं, मोबाइल को फॉलो करते हैं। जिंदगी रात कैसे गुजारना, जिंदगी कैसे गुजारना, मुसलमान आज तमाम के तमाम गूगल में चले गया। गूगल मुफ्ती हर चीज उसे पूछता है, उलमाए हस्ते ने गूगल मुफ्ती से पूछकर वो जिंदगी अपनाता है, और तमाम चीजें अय्याशी और बर्बादी तबाही की तरफ उम्मत जा रही है आज। चलो भाई, जब गुजर के बच्चा हुआ, हामिला औरत हो गई तो कैसे रहना चाहिए? हाँ,
उसके रात कैसे गुजरे, दिन कैसे गुजरे, उसके वक्त में पेट में बच्चा हो तो जिंदगी कैसे गुजरना चाहिए, ये तमाम चीजें हर एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि उसकी जिंदगी कैसे गुजरना चाहिए। लेकिन आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, इन चीजों के बारे में उलमा से पूछते नहीं, जिंदगी कैसे गुजरना किताबों में पढ़ते हैं, मालूमात भी नहीं करते मुसलमान। आज अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी तरबियत कैसे करना चाहिए, उसको दीन कैसे सिखाना चाहिए, बच्चा पैदा हुआ तो क्या करना, नाम कैसे रखना, उसको दीन कैसे सिखाना, उसकी तरबियत कैसे करना, उसकी जिंदगी कैसे गुजारना, उसकी तरबियत, तमाम चीजें उलमाए हक से पूछकर, किताबें पढ़कर उसके बच्चों की जिंदगी की तरतीब बनना चाहिए। लेकिन नहीं, चलो भी बच्चा हुआ, आजकल तो रस्म रिवाज ऐसे हैं कि पैदा हो गया तो न जाने क्या क्या रस्म रिवाज करते हैं। पैदा होने के बाद बच्चों को दीन ना होने की बिना पर, जिंदगी में दीन नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है, अखलाक नहीं है, तो आज के हालात क्या गुजर रहे हैं, आज कैसे कैसे हालात से हमको दो चार होना पड़ रहा, कैसे गुजरना पड़ रहा, कैसे कैसे हालात हमसे गुजर रहे हैं। एक तो आज जो हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में जो हालात चल रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ चले गई, मुसलमान लड़के गैरों लड़की के साथ चले गया, ये सब हालात क्यों आते हैं, क्या वजह से आते हैं? इसकी बुनियाद सही नहीं है। बुनियाद सही ना होने की बिना पर आज हमारे लड़के लड़कियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। क्यों हुई? कि शुरू से बुनियाद को हमने सही नहीं रखा, जिसकी बुनियाद पर लड़के भी तबाह हो गए, लड़कियां भी तबाह हो गई। एक तो वजह आज की नौजवान लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जाने की एक वजह यह है कि आज हमने अपने बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, कुरान नहीं सिखाया, हदीस नहीं सिखाया, रसूलुल्लाह की तालीम नहीं दी, जिसकी बुनियाद पर आज हमको ये भुगतना पड़ रहा है। कैसे कैसे हुआ क्या आज? सर उठा को फिरने के काबिल नहीं, आज हम हमारी इज्जतें नीलाम कर दी गई। आज मुसलमान लड़कियां, जैसे कहा 3 साल में 1 लाख मुसलमान लड़कियां चली गई, 1 लाख, 3 साल में 1 लाख मुसलमान लड़कियां कहां चली गई? शरीयत के एतबार से मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, जायज नहीं है। मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकता, जायज नहीं है, जिंदगी भर हराम करे मुब्तला है। बेचारे लड़कियां क्यों जाए, क्या वजह है? पहली वजह यह है कि आज मुसलमान लड़कियों को हमने दीन नहीं सिखाया, ईमान नहीं सिखाया, अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि निकाह तो शादी कर ले, शादी के बाद बहुत सी लड़कियां मुर्तद भी हो गई, इस्लाम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए कि मुसलमान लड़की के पास ईमान की अजमत नहीं, ईमान की अहमियत नहीं, ईमान की वक़्त नहीं। ईमान कितनी बड़ी चीज है वो लड़की को नहीं मालूम, माँ बाप को नहीं मालूम है, तो लड़की को क्या इल्म देंगे? माँ बाप खुद उससे नावाकिफ है। आज माँ बाप को ईमान कितनी बड़ी दौलत है, माँ बाप को नहीं मालूम है, तो बच्ची को कैसे मालूम होगा? बच्ची को खुद माँ ईमान कितनी बड़ी दौलत है, ईमान क्या चीज है, कितनी, एक लड़के के खातिर ईमान को भी बेच देती लड़कियां। वजह क्या? सबसे पहले ईमान कितनी बड़ी चीज लड़के को नहीं मालूम, और दीनदारी, दीन नहीं सिखाया हमने। इसकी वजह से क्या होता है? मुस्लिम लड़की गैर लड़कियों के साथ जाती है। दूसरी वजह यह है कि आजकल स्कूल कॉलेजेस में मखलूत तालीम है, लड़के लड़कियां मिलकर पढ़ती हैं, वहां से उनको नहीं लगती है, जिसकी बुनियाद पर हमारी लड़कियां गैरों के हवाले हो रही हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में तफसीलात हैं। लॉकडाउन के बिना पर
ऐसा जगह दिया गया 10 मिनट 15 मिनट बात करना बस, वरना तफसीलात बोलता कैसे वो चीजें होती हैं आजकल कॉलेजों में स्कूलों में। माँ बाप दुआ कर को तहज्जुद पढ़ रहे, बच्चे को कॉलेज को भेजे, पर घर से बुर्का पहन कर जा रही है, क्या राबिया बसरी है वहाँ कॉलेज में जाको बुर्का निकाल के फेंक के गैर मुस्लिम लड़के के साथ बैठती है, जिस पर टी शर्ट में रहती है। मेरी बेटियां राबिया बसरिया, वाह 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 वाह। औलाद को जन्म देना कमाल नहीं है, औलाद की निगरानी करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्या जानवर क्या बच्चों को जन्म दे दिया, पैदा कर दिया, कुत्तों की तरह फेंक दिया? रात दिन निगरानी करना पड़ता है। बच्चे होना कमाल नहीं है, बच्चों की निगरानी करना कमाल है। हिफाजत करो, बच्चों की हिफाजत, बच्चों की निगरानी, बच्चों की तरबियत, ये असल दौलत है। औलाद असल दौलत है, माल असल दौलत नहीं है। माल दौलत में ये माल तो चल कमा भी सकता, बर्बाद हो सकता। औलाद अच्छी है, जायदाद दौलत भी अच्छी है। औलाद अच्छी नहीं है, दौलत में क्या खबर में ले जाओगे? ग्रेजुएट पढ़ रहे क्या बने? एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन के साथ निगरानी भी चाहिए। निगरानी पढ़ाने कौन मना कर, अच्छी तालीम दीजिए, लेकिन अच्छी तालीम के साथ बच्चे की हिफाजत भी करो, निगरानी भी करो। कितने लड़े माँ बाप फिर तक के बच्चियों को फ्रेंड्स कहते, फ्रेंड आया और ले जाने के वास्ते, वाह 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 वाह। कैसा फ्रेंड, क्या फ्रेंड क्या नहीं। जरा भी मुसलमानों के अंदर एहतियाती फैलो नहीं, तो कॉलेज स्कूल मखलूक तालीम चल रही है। आज बहुत से घरों में गैर मुस्लिम लड़कियां आके माँ बाप के सामने उसकी बेटी को बात करते हैं, क्या जरूरत नहीं है, कॉलेज का फ्रेंड ही ना बात करना करते हैं। शर्मा को डुबको मर जाना होना, शर्मा को डुबको। तुम्हारे सामने नौजवान लड़का तुम्हारे नौजवान बेटी को बात कर रहा है, जरा तो एहसास है फ्रेंड, शरीयत में इसकी इजाजत है बात करना। उठा ले जाने के बाद रोते, मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई, चली गई, चली गई। पागल, जिस वक्त तो हिफाजत करना था हिफाजत नहीं किया, अब चली जाने के बाद क्या होता? खून के भी आंसू होएगा, तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। भेज रहे आज कहा जा रहे बच्चे ट्यूशन जा रहे, कहते ट्यूशन। कहा जा रहे बच्ची कंप्यूटर सीखने जा रही, कंप्यूटर सीखने कहां जा रही, किस जगह जा रही, कौन सिखा रहा, कौन से रास्ते से जाती, किसके साथ जाती, पूरी निगरानी करना चाहिए। भेजते तो खत्म। आज दौर पानी को फूंक कर पीने का दौर है, दूध को नहीं छाछ को भी फूंक को पीने का दौर है। इस शरीयत में क्या क्या हुक्म है, पर्दा किससे है? फुप्पू की बेटी, चाचा की बेटी, खाला की बेटी, मामू की बेटी और चाची से, मुमानी से और भाई की बीवी से पर्दा क्यों है? ये सब खतरात है, खतरात। कैसा कर सकते हैं मौलाना, कैसा कर सकते हैं मौलाना? सारी दुनिया को अल्लाह बनाया है, दीन तकलीफ का नहीं है, आसानी है, इसलिए अल्लाह ने उसको हराम कर दिया पर्दा का। अगर मुश्किल होता अल्लाह भी करते मुश्किल होता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी को तकलीफ दे नहीं चाहता। आसान है तो आसान से आदमी कर सकता। तो कॉलेजेस स्कूल में मिलावट की तालीम है। तीसरी वजह, आजकल ये दरिंदर नौजवान भाई बाप घर में बैठ कर टीवी देख लेता बैठता, अपने नौजवान लड़कियों को दुकानों को कमाने भेजते, कपड़े की दुकान को भेजे, चिल्लर दुकान को भेजे, फूड बाजार को भेजे, वो बाजार को भेजे। इन्हें टीवी के सामने मुर्दे की तरह बैठे रहता, बच्चे को जाको दुकान को भेजा कमाने के वास्ते। एक बहुत बड़े आलिम है, वो बोलते थे औरत की कमाई खाने वाला दयूस है, दयूस। बहुत कड़वा कड़वा लफ्ज है दयूस। औरत की कमा को खाते नहीं, उनको भेज कर इन्हें आराम बैठे, भाई मोबाइल लेकर पबजी खेल रहा, उसके बाद जाकर दुकान में कमा, ये पबजी खेल रहा था बेटा, शर्म
क्या करेंगे? दुकानों में औरतें मर्द मिलकर काम करते हैं, वहां से लाइन लगती है, वहीं से प्यार मोहब्बत शुरू होकर मुसलमान लड़कियां जाती है। कहां से जाती वो रास्ते बोल रहा हूं आपको मैं, लड़कियां हमारे हाथ से कहां से निकलती? ये दुकानों में काम करते लड़कियां लड़के मिलकर वहां लाइन लगती है, जरा जरा बात करते 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 हो गया खत्म। दुकान के मालिक को क्या दर्द है? क्या दर्द है? पेपर चल रहा, कैसे तो पेपर चलेंगे, लिंक वहां होता है, मुलाकातें पार्कों में होती हैं, सर्कलों में होती है, तो उनके बाहर मुलाकातें चलने से क्या फर्क पड़ता? माँ बाप को खुश मेरी बट्टी बुरखा डालने को, पूरा अंख्या को, हाथा को, पावा को, सासा डालने को, ऐसा जाती किसी की नजर नहीं पड़ती। क्या देखना, वाह वाह वाह, वहां देखे तो सब भी चल रहा, माँ बाप खुश, महीने को 20,000 रुपये आते सका, खुश शुक्र लेकर। ऐसे माँ बाप को घड़ा खोद को दफन कर देना, वो जो बच्चे की हिफाजत नहीं करते, जिंदा कर देना, जिंदा कर देना। जिनकी वजह से इस्लाम को बदनामी आती है, जिनकी वजह से दीन को थप्पा लगता है, जिनकी वजह से रसूलुल्लाह के दीन पाना चाहती है, ऐसे माँ बाप को जिंदा कर देना, जिंदा। शर्म माना, शर्म। 10,000 15,000 बच्चे को भेजते, नौजवान लड़कियां होगी। आज अल्लाह हर एक की जरूरत पूरी कर रहा, जरूरत सबकी पूरी, कोई भूखा नहीं मरना, आज खाना मिलना, रोटी मिलना, अच्छी जिंदगी गुजर रही। आज सब लोग किस पे पड़े? ख्वाहिशात पे पड़े, ख्वाहिश पूरी होना मेरी, ख्वाहिश अच्छी घड़ी होना, अच्छे कपड़े होना, अच्छे बूटा होना, अच्छी वाच होना, अच्छा बुर्का होना, अच्छे सेवर होना, सब हाई लेवल पे होना। क्या करना? हराम करेंगे जाना, गलत रास्ते पर जाना, गुनाहों के रास्ते पर जाना, ख्वाहिश पूरी करना ना, ख्वाहिश। लोगों को बूटा बदलने का शौक, कपड़े बदलने का शौक, वाचा बदलने का शौक, चश्मे बदलने का शौक, हर चीज बदलने का शौक है आज। ये बदलने का शौक कर तो हराम करने मुसलमान जा रहा आज, वरना कि अल्लाह किसी भूखा रखा है। सहाबा तो एक एक महीना भूखे रहते थे, अल्लाह का एहसान। आज मुसलमान 3 दिन में भूखा नहीं है, सबको अल्लाह अच्छा इंतजाम रखा है। आज खाली शिकवे, हमें गरीबा, हमें फकीरा, हमें मिस्कीना। घर में जाकर देखे तो 4 तोले सोना रहता, 10 तोले चांदी रहती घर में। क्या सब क्या भी नहीं, सब करीब 2 प्लेट है कहते सब 20 लाख के कहते, गरीब होने, गरीब प्लेट 20 लाख के गरीब। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मर्द औरत जो मिलकर दुकानों में काम करते हैं, वहां से तमाम चीजें चलती है। चौथी चीज, माँ बाप की हिफाजत और निगरानी की तरतीब नहीं है आज, जिसकी बुनियाद पर ये तमाम मसाइल खड़े हो रहे हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों की हिफाजत करो। हिफाजत करना बोले क्या करना? सबसे पहले बच्चियों को दीन सिखाना। दीन के अलावा कोई तालीम बच्ची और बच्चे को नहीं बचा सकती। ये चैलेंज है, ये चैलेंज। दीन सिखाओ उसे। और लड़कियों को लड़कों को समझाओ कि गैरों से हमारा निकाह नहीं होता, वो को समझाना। बास तो मुर्तद हो गए, बास तो खुदकुशी करके चले गए लड़कियां हमारे। उन्होंने क्या करते हैं? उनके मुनज़्ज़म साजिश है, साजिश। मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल करना, टिश्यू पेपर की तरह फिर फेंक देना। टिश्यू पेपर आता नहीं, क्या तो खाए आइसक्रीम की, क्या खा ले तो पोछते ला, टिश्यू पेपर ला, हम पोछ को इन कचरे के डब्बे में कैसा फेंकते? मुसलमान लड़की को टिश्यू की तरह इस्तेमाल करो, कचरे की तरह फेंक दो। ना घर की, ना घाट की, ना मुआशरे की, जिंदगी तबाह कर देते उसकी। कौन शादी करे? कोई है मैं करा मुसलमान लड़का, चलो बेबी वो गरीब का गीत थी, उसकी से शादी करने तैयार नहीं, नहीं नहीं, अच्छी नौजवान अच्छी लड़की होना मिले, ये बेवा के बाद नहीं चलती बोलता है। क्या करेंगे?
जिंदगी भर हराम खाने वालों को मर जाती वो सब लड़की। इसलिए अपनी बच्चों की हिफाजत करो। हमारे शहर में कितनी जगह चले गए, क्या बोलूं, नौजवान लड़कियां तो लड़कियां, शादीशुदा लड़कियां चले गए, 2-3 बच्चे की माँ कई सारा महीने में हिजड़ा मेरा बेटा अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। दर्द होता, रोना आता, बोलने दर्द तकलीफ होती। एक बीवी की हिफाजत नहीं कर सका, इन्हें क्या पूरी उम्मत को संभालेगा? क्या हुआ? 2-3 बच्चे की मां चले जाने आज, हिफाजत नहीं कर रहे हैं आज। तो इसलिए हिफाजत करो बच्चियों की, अल्लाह का वास्ता देते हो हिफाजत करो। दुकानों को भेजो ना, को लड़कियां कमाने, मर्द जाकर अल्लाह मर्द को कमाने पैदा करे, और तो घर में घर की जिन्नत औरत और को भेज कमाने भेजो तो, और तो भेजते कमाने फैक्ट्री में, कपड़े की दुकान में, क्या माँ बाप की गफलत, निगरानी से माँ बाप, कमाना कमाना कमाना, रात दिन फोन 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 फोन, क्या करोड़पति क्या करेगा पैसा लेकर? तेरी बच्ची चली गई, तू पैसा लेकर क्या करेगा? करोड़ों में खरबों ताजमहल लेके क्या करेगा? तेरी बच्ची चली गई लड़के के साथ, क्या करेगा? तो क्या करता वो? नोटा बोसों को खबर में जाना होता है, मतलब क्या करता है? ये सब मुनज़्ज़म साजिशें चल रही, प्लानिंग चल रही, किसी को जल्दी नहीं है। खुद की बेटी गई तो मालूम होता, बच्ची गई तो क्या होता, दूसरा की सुनकर दर्द नहीं होता। बोलते नहीं, दूसरों का बच्चा रोया तो सर में दर्द होता है, खुद का बच्चा रोया तो सीने में दर्द होता है। खुद दूसरा का बच्चा ना, एक मुंह बंद करना बोलता, खुद का बच्चा रोया तो बोले को प्यार करता उससे। उम्मत का हाल ऐसा है सब, दूसरे भाग में गए, अभी अपना हुआ तो जब रोता, कैसा हो गया ना, कैसा हो गया ना। इसलिए हम सब उसकी हिफाजत करना। कितने पे निकलेगा देखो मैं, चौथी चीज मोबाइल, मोबाइल है ना, मोबाइल जोरों को कैसे बड़ा मोबाइल करता है, क्या जरूरत जोरों को मोबाइल का बड़ा हो गया? क्या जरूरत भाई? छोटा मोबाइल, खाए क्या, पकाए क्या, इंतजाम करेगा, छोटा मोबाइल। औरत को कहीं को बड़ा मोबाइल, क्या तो बिजनेस करना है, क्या तो कमाना है, धंधा करने का है, क्या करने का है? क्या अभी बयान के ना सुनने की जरूरत नहीं हो, क्या सुन तो क्या करने का है? लड़कियों के पास कैसा मोबाइल, इनके पास कैसा मोबाइल, फितना फितना। ये मोबाइल की बिना पर तरह हो गए सब से बीवियां की, एक शक, इन्हें उससे बात कर रहा होगा, इन्हीं से बात कर रहा होगा। इधर बीवी मोबाइल के साथ उधर मुंह को, इधर शोहर इन्हें मोबाइल के साथ, शोहर मर्द रोको सोने तैयार है। आज मोबाइल के साथ शादी करने पड़ा, ऐसा है लड़का भी इन लड़की मोबाइल से शादी कर। क्या भाई किस्सा बोला ना, रात भर मोबाइल पर रहते हमारे शोहर, किसमें रहते? मोबाइल। जोड़ो रख ले को मोबाइल में है, इन्हें उन्हें शोहर रख ले को इन्हें मोबाइल में है। क्या जिंदगी बोलो। खैर अल्लाह मुझे आपका अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और बहुत सी वजह है इसमें, कैसी लड़कियों को उठाते हो ना, शॉर्टकट है बोलो, कई को उठा रहे। आज हमारी शादियां बोझ है, शादियां बोझ है जिसकी बुनियाद पर लड़कियां हाथ से जाने से। शादी करना तो बड़ा टेंशन आज, शादी में आसान है लेकिन बड़ा मसला बना दे। शादी बड़ा मसला, लॉकडाउन आगो सबक सीख लिया, फिर सुधरी ने कौन है, फिर वो तरतीब को आगे गिरा। वो
रोज नाच गाना हंगामा सब चीजें। मुसलमान लड़कियां किसे चुनते हो ना, खूबसूरत लड़की रहना उसे टारगेट बनाते हैं। किसे बोलो जी, खूबसूरत लड़की। दूसरा एजुकेशन में जो अच्छी तालीम याफ्ता हो उसे ले लगाते हैं। तीसरा बड़े खानदान के रहना, उन्हें खानदान वाले उसे देख 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 कर खुशी से मर जाना उन्हें। चौथा जिसकी निकाह तय हो चुका, जिसकी शादी तय हो चुकी, वैसे बच्चे को टारगेट बनाता। बना रहे गंगावती में 3 लड़कियां उठी ऐसा, जिनकी शादी 8 दिन में थी। उठी नहीं उठी भाई? मुझे नहीं बैठी। इसलिए बच्चियों की हिफाजत करो, लड़कियों की हिफाजत करो। छोटी बड़ी चलता रहे, चलाओ को क्या भी चलता नहीं, सबकी हिफाजत करना। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज के बाद बच्चियों की निगरानी करो, बच्चों की निगरानी करो, बच्चों का मोबाइल चेक करो, किसे बात कर रही, किसे देख रही, क्या कर रही, मोबाइल चेक करना ये जायज है बच्चियों की हिफाजत के लिए, गुनाह नहीं है। दूसरे का मोबाइल चेक करने को करो, तुम्हारी बीवी का चेक करो, पहले दूसरा का चेक करते हैं। अपनी बीवी का, अपनी बच्ची का, अपने बच्चे का क्या कर रहा चेक करो, उसकी हिफाजत करो, क्योंकि बच्चे की हिफाजत के लिए मोबाइल की निगरानी करो। यानी किससे बात कर रहे, क्या कर रहे, कहाँ जानी, पढ़ाई के अलावा वक्त में घर में रहना, बने बाहर कहाँ भी नहीं जाना। तालीम 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 लोगों को मुर्तद हो जा रहा है। तालीम भी ऐसी जो ईमान की हिफाजत करे हमारे, तालीम के बहाने से मुर्तद होकर वो तालीम को लेकर क्या करेंगे हम? तो तालीम के साथ साथ निगरानी होना इस बेहद जरूरी है। इसलिए घरों की हिफाजत करो, बच्चों की हिफाजत करो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत है।